अगर आपको भी मेरी तरह पास्ता पसंद है तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। आज ना तो मैं आपको व्हाइट सॉस पास्ता बनाना सिखाऊंगी ना ही रेड सॉस। आज हम बनाएंगे पिंक सॉस पास्ता। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना यूट्यूब चैनल। आज मेरे बावर्ची खाने में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पिंक सॉस पास्ता। इसके लिए सबसे पहले आपने पास्ता बॉईल करना है। पानी लें, इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ऑयल डालें। पानी में बॉयल आ जाए तो पास्ता डालें। मैंने 1 पैकेट यूज़ किया है यहाँ पे। अब आपने पास्ता को तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है, यानी कि पका लेना है। इसके बाद स्ट्रेन करें और ठंडे पानी से आपने इसको धो के हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। ये काम हो गया डन। नेक्स्ट स्टेप में आपने बनानी है रेड सॉस। इसके लिए आपने सबसे पहले एक अदद पैन लेना है। इसमें आपने शामिल करना है 3 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल आप कोई सा भी डाल सकते हैं, जो आप घर में यूज़ करते हैं वो डाल दें। इसके बाद आपने 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसुन का डालना है। उसके बाद आपने इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। फिर इसमें शामिल कर दीजिए 1 चॉप की हुई प्याज। प्याज डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। हल्का सा प्याज जब सॉफ्ट हो जाए तो आपने इसके अंदर डाल देनी है चिकन। एक चिकन का जो चेस्ट पीस होता है मैंने उसका हाफ यूज़ किया है और उसको लंबा लंबा बारीक बारीक आपने कट करना है। ठीक है, चिकन डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। फिर इसमें आपने सब्जियां डाल देनी है। यहाँ पे मैंने 1 अदद शिमला मिर्च ली है बारीक बारीक कटी हुई और 1 अदद गाजर ली है, वो भी बारीक कटी हुई। अब यहाँ पे आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद अब इसमें शामिल कर दीजिए 2 टमाटर का पेस्ट। मैंने आधा कप पानी लिया, 2 अदद टमाटर लिए, उनका पेस्ट बना लिया ब्लेंडर में, वो इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें मैं डालूंगी हाफ टी स्पून नमक का, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च का। मिक्स करेंगे और इसको कवर करके आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है। हर 5 मिनट के बाद आपने इसके अंदर चम्मच एक दफ़ा चला देना है। ठीक है, चम्मच आपने लाजमी चलाना है, अदरवाइज़ ये होगा कि मसाला नीचे लग जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं, मैं दोबारा से इसमें चम्मच चला रही हूँ। अब इसको कवर करूँगी और मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर 1 छोटी प्याली केचप का डालना है, यानी कि टोमेटो केचप। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है रेड सॉस का। केचप डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है। वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लीजिए जनाब, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मज़ेदार सी रेड सॉस बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे मैंने चूल्हा बंद कर देना है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की जानिब। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे वाइट सॉस। इसके लिए मैंने तकरीबन लिया है 1.5 टेबलस्पून बटर का और 1 टेबलस्पून मैदा। इन दोनों चीज़ों को आपने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब मैदा अच्छे से भुन जाए तो इसमें शामिल कर दीजिए 1 कप दूध का। मैंने यहाँ पे फुल फैट मिल्क यूज़ किया, यानी कि डब्बे वाले दूध से वाइट सॉस बहुत अच्छी बनती है। अब आपने तेज़ी से इसमें चम्मच चलाना है ताकि मैदा दूध के अंदर अच्छे से हल हो जाए और कोई भी गुठली लंप ना बने। जब ये स्टेप हो जाए तो इसके अंदर आपने डाल देना 2 कप मज़ीद दूध का। टोटल आपने इसके अंदर 3 कप डालना है। दूध डालने के बाद मिक्स कर लें अच्छे से। फिर इसमें आधी छोटी चम्मच नमक का, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पिसी हुई डालनी है आपने। इसके बाद इसमें हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डालें। मिक्स कर लें चम्मच से एक दफ़ा और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनके तैयार होता है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको एक दफ़ा घर में बना के ट्राई करेंगे, आप इसको लाजमी बार बार बना के खाना पसंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे मैंने इसमें मसाले डाले थे, इसको मिक्स कर लिया एक दफ़ा। अब जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसमें 2 चीज़ के स्लाइस डालने हैं। मैंने यहाँ पे लाइट चीज़ यूज़ किया है, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ या फिर बर्गर चीज़ के स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ डालने के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच आपने क्रीम डालनी है। मैंने अगेन डब्बे वाली जो क्रीम आती है वो यूज़ की है, किसी भी कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं। क्रीम डालने के बाद इसको मिक्स कर लें। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको देना चाहूँगी, आपने वाइट सॉस को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो ये थिक हो जाएगी। ना ही इसमें आपने 1 टेबलस्पून से ज़्यादा मैदा डालना है
तभी ये थिक हो जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं ये वाइट सॉस बिल्कुल रेडी थी, तो मैंने इसके अंदर रेड सॉस डाल दी जिसके अंदर हमने सब्जियां और चिकन को पकाया था। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब आप इस सॉस का कलर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर निकल के आया है। शायद आपको कैमरे की वजह से इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप घर में बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा पिंक कलर। इसके बाद आपने मिक्स कर लेना है रेड सॉस और वाइट सॉस को, और फिर इसमें डाल दीजिए बॉइल्ड पास्ता डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा गाइस, अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉसी पास्ता पसंद है तो आपने पास्ता की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखना है, सॉस की क्वांटिटी बिल्कुल सेम रखिएगा, ठीक है। तो उससे ये होगा कि सॉस ज़्यादा होगी और पास्ता कम होगा। लेकिन अगर नॉर्मल पसंद है तो आप बिल्कुल इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। मिक्स करने के बाद आपने ऊपर से 2 से 3 चम्मच क्रीम डालनी है, 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स का और हाफ टी-स्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का डालिए। अगेन मिक्स इट वेल, और उसके बाद आपने इसको कवर करना है। 2 से 3 मिनट के लिए दम की आंच पे आपने इसको पका लेना है। एंड टंटना, मज़ेदार पिंक सॉस पास्ता आपका बनके रेडी हो चुका है। आपने इसको सर्व करना है और इसको एंजॉय करना है। गरम गरम इसको सर्व कीजिएगा, गरम गरम ही ये मज़े का लगता है और बहुत ही अच्छा बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो टिल देन नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।